में चैप्टर जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। सीखेंगे कैसे जनरल एंट्री बनाई जाती है। तो सभी लोग जानते हो आप लोग कि जनरल एंट्री को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहने का रीजन क्या है? ओरिजिनल क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि जनरल एंट्री ही वो जगह है, ठीक है, वो पॉइंट है जहां पे सबसे पहले मतलब पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स से पहली बार जो रिकॉर्डिंग होती है वो जनरल एंट्री में होती है, इसलिए इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। किसमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मींस डेट एंड टाइम वाइज। कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है? डेट एंड टाइम वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मेट जनरल एंट्री का कैसा होता है? सबसे पहले इधर लिखते हैं हम लोग डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद इधर होता है एलएफ मतलब लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट अमाउंट और लास्ट में बनता है हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल में दो अप्रोच यूज किए जाते हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता है? जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मेनली रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल या फिर कहें इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, किसी का नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में मेनली हमारे एसेट्स होते हैं एंड नॉमिनल अकाउंट में होंगे हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में एक रूल चलता है जिसे कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल है हमारे पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारे रूल है जो हम फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से ये हमारा अकाउंट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वहां पे अकाउंट्स को 5 टाइप में उनके नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। 5 अलग अलग अकाउंट में डिवाइड कर दिया है। एक एसेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा इनकम एंड गेन अकाउंट। इनकम या उससे आप गेन की जाए आप क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू अकाउंट।
और फिफ्थ है हमारा एक्सपेंस और कह सकते हैं इसे लॉस अकाउंट। इनमें क्या होता है, बात करें अगर एसेट्स की, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देते हैं। एसेट्स हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी के साथ क्या रूल है, जस्ट एसेट का अपोजिट होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो होगी क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज कर रही है तब डेबिट। कैपिटल के साथ भी सेम है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और कैपिटल में डिक्रीज डेबिट हो जाता है। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट हो जाता है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम के बारे में। इनकम अगर हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। इनकम या रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। डिक्रीज होने पे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। वहीं पे बात करें एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस के लिए, तो अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं रिफर कर रहा हूं डीके गोयल बुक। चैप्टर का पहला क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉलम है हमारा डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है बेटा जी, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, मेनली ये पेज नंबर बताता है कि किस पेज नंबर पे, लेजर की किस पेज पे आपकी इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हुई है लेजर में। उसके बाद है आपका डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 19 मार्च 1, 2019 मार्च 1। तो रूल को अगर देखा जाए तो रूल में कैश हमारा एसेट है, कंपनी के पास बढ़ रहा है मींस डेबिट हो जाएगा, और वही कैपिटल हमारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के तहत एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 60,000 से डेबिट कर देंगे 60,000। एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 60,000 से क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट में यहाँ नीचे नरेशन लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग लगा के हम उसके आगे क्या देंगे, ट्रांजेक्शन की डिटेल दे देंगे यहाँ पे, जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस चीज की जनरल एंट्री बनाई जा रही है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 2 मार्च को परचेज किया है आपने फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज किया है मींस एसेट। अब एसेट हमारे पास आ रहा है, जब भी हमारे पास एसेट बढ़ेगी क्या होगा, एसेट डेबिट हो जाएगा, और बदले में कैश हमारा घट रहा है तो कैश क्या हो जाएगा,
क्रेडिट। एंट्री क्या होगी है भाई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर परचेज किया है हमने? 10,000 का। तो 10,000 ये डेबिट हो गए और 10,000 क्रेडिट हो गए। और यहाँ पे फिर से नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। गुड्स परचेज किए हैं 25,000 के, तो गुड्स को परचेज करेंगे तो हम यहाँ गुड्स नहीं लिखने वाले, गुड्स नहीं लिखने वाले हैं। गुड्स को परचेज करना मीन्स कंपनी उसे खर्चा मानती है परचेज को, तो परचेज के नाम से, खर्चे के नाम से आता है। ठीक है, तो जब भी खर्चा हो रहा होता है तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं। ठीक, और बदले में क्या जा रहा है? कैश हमारे पास से जा रहा है, कम हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 25,000 की गुड्स परचेज किए हैं, परचेज हमारा डेबिट हो गया है और कैश क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, और नीचे से लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। कमलेश से गुड्स परचेज किए, कमलेश से गुड्स हमने क्या किए हैं? परचेज। तो गुड्स परचेज करना तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमें पता है, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। और जब भी ट्रांजैक्शन में सामने वाली पार्टी का नाम लिखा हो, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी का नाम लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? सामने वाली पार्टी को यहां गिवर मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है कि कैश पे है या क्रेडिट पे, तो ये मान के चलेंगे कि गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो सामने वाली पार्टी को नाम को मानेंगे। सामने वाली पार्टी हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाता है। या फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच ले सकते हो, क्रेडिट द गिवर। वो हमें उधार दे रहा है तो इसलिए हम उसे क्या कर दें? क्रेडिट कर दें टू कमलेश। टू कमलेश। नाम में कभी भी हम यहाँ ऐसे अकाउंट नहीं लगाएंगे, नाम में कभी भी अकाउंट नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ अकाउंट नहीं लगाया है। कितने का खरीदा है भाई कमलेश से आपने? 15,000। 15,000 का उधार खरीदा, तो यहाँ पे आपकी उधारी बढ़ जाएगी 15,000 से। और नीचे आप इसका क्या करेंगे? नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 मार्च को। देखो 10 मार्च को हमने क्या किया है? डेट लिखते चलिएगा आप लोग, हर ट्रांजैक्शन के सामने डेट जरूर लिखिएगा। 10 तारीख को हमने कमलेश को पेमेंट की है, कितने की? 15,000 की। वही जो 15,000 का इससे पहले उधार खरीदा था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कमलेश कौन है? रिसीवर। तो कमलेश को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट और गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। कमलेश को कैश की पेमेंट हो गई। नरेशन लिख लेंगे हम लोग, कितने की पेमेंट हुई? 15,000 की। तो कमलेश 15,000 से डेबिट और कैश हमारा 15,000 से क्रेडिट हो गया। ओके, फिर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। सोहन से हमने गुड्स परचेज किया है 16 तारीख को। तो 16 तारीख को जब हम
सोहन से गुड्स परचेज करेंगे। क्लियर नहीं है कि कैश पे है या क्रेडिट, नाम लिखा हुआ है सोहन का, तो मानेंगे उधार खरीदा है तो भाई हम परचेज मानेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं। उधार पे खरीदे हैं मतलब सोहन हमारा गिवर है, तो सोहन को क्या करेंगे, टू सोहन क्रेडिट कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, नाम लिखेंगे तो वहां पे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, 8,000 की परचेजिंग की है सोहन से। एंट्री बिल्कुल सिमिलर होगी, सिर्फ शर्त क्या है यहाँ पे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है कैश पे हुआ है, मतलब कैश हमारे पास से गया है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे, मतलब ये उधार नहीं है, नगद ट्रांजेक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री हम नरेशन बना लेंगे जनरल एंट्री के बाद, और अमाउंट डाल देंगे 8,000 परचेज डेबिट हो गया एंड 8,000 क्रेडिट हो गया क्या, कैश अकाउंट। लास्ट है इसमें पेड रेंट फॉर ऑफिस के लिए रेंट पे किया है, तो रेंट पे करेंगे, रेंट खर्चा है, खर्चे को हम क्या करते हैं डेबिट, तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और जब हमने रेंट पे किया तो हमारे पास से क्या गया, कैश जा रहा है हमारे पास से, इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नीचे यहाँ हम नरेशन डाल देंगे, कितना रेंट पे किया है हमने, 1,000 रुपए का, 1,000 डेबिट हो गया और 1,000 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर